इमरान रियाज खान का क्या कसूर है? क्या उसने इनसे कभी कोई पैसे खाए हैं? क्या उसने कभी इनके लिए काम किया? नहीं। आईजी का बेटा होता, चीफ जस्टिस का बेटा होता, और क्या वो 4 महीने इस तरह चुप करके बैठे रहते? वो हक सच की बात कहने से बेटा नहीं बाज आएगा, इसलिए कि उसकी जो वालिदैन ने उसकी तरबियत की है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत की इंतहा और जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है वो बहुत आगे निकल चुकी है। यानी हमारे जो मुहाफ़िज़ थे उन्हीं से लोग डरने लगे हैं। मुहाफ़िज़ों पे एतबार ख़त्म हो चुका है। अगर हम बिंग इंस्टीट्यूशन बात करें अदलिया पे, तो लोग अदलिया में जाने से भी घबराते हैं और वो एट द एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पे भरोसा करके घरों में बैठ जाते हैं। यही इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वायलेशन हो रही हैं, या इस वक्त जो खसूसी तौर पे इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से बात करने के लिए मसद मौजूद हैं अंजुम हमीद एडवोकेट साहिबा, लाहौर हाई कोर्ट की वो लॉयर हैं और ह्यूमन राइट के हवाले से उनकी ग्रां खिदमात हैं, ग्रां कदर खिदमात हैं। और उनको हमेशा से हमने ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करते देखा और इमरान रियाज के केस में भी उनको हमने प्रॉपर फैमिली के साथ खड़े होते भी देखा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमीर भट्टी साहब के सामने भी अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान रियाज साहब केस के हवाले से वो भी बयान करते देखा। उनसे बात करते हैं हमारे साथ रही। बताइएगा कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से तशवीश का इज़हार किया जाता है, जिस तरह आपने सारी हियरिंग भी देखी, पेश भी की और आपने बाकायदा वहाँ पर आवाज़ भी उठाई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में भी, और IG पंजाब से भी आपने सवाल किए और उनसे यहाँ तक आपने कहा कि अगर आपका बेटा उनकी जगह होता तो आप क्या बर्ताव करते। तो उस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, ये क्या आपको नज़र आ रहा है? सबसे बड़ी समझें एक फेलियर कह लें हमारी अदलिया का। हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना मसला, वो निज़ाम अदलिया है। और जो नज़रिया ज़रूरत के तहत या जिस तरह भी जिन जिन ने पाकिस्तान को तबाह किया, मुझे आज तक बता दें किसी को सज़ा हुई? जिसने डेमोक्रेसी को आगे ले जाने की कोशिश की ना, उसके साथ इसी तरह का, चाहे वो भुट्टो था, चाहे वो इमरान खान है, या और वो सारे जर्नलिस्ट जो पेट्रियाटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं, जिनको वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुल कायनात ही पाकिस्तान है, हमारी शान, हमारी मान, सब कुछ, चाहे वो इमरान रियाज खान की तरह हो, उन सब को जो है ना वो क्या कहते हैं, सिर्फ पाबंदे सलासल नहीं बैठे। आप ये सोच लो, मुझे बताओ, अगर किसी भी IG का बेटा होता, चीफ जस्टिस का बेटा होता, और क्या वो 4 महीने इस तरह चुप करके बैठे रहते? वो इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देते, पूरा सिस्टम हिला कर रख देते, पूरा सिस्टम हिला के रख देते, और वो कहते सामने लेके आओ मेरा बच्चा। ये वाला हाल जो है ना, ये रवैये, ये सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए जो अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वफ़ादार हैं, और हम अपने मुल्क की मतलब जब भी हम करेंगे जो हक सच पे बंदा होगा ना, वो बात रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी की और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेगा, और वो सब इश्यूज़ हाईलाइट करेगा और उन पे दबंग होके बोलेगा, जो कि एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। मुझे बता दें, आज आप मुझे कन्विंस करें, इमरान रियाज खान का क्या कसूर है? क्या उसने इनसे कभी कोई पैसे खाए हैं? क्या उसने कभी इनके लिए काम किया? नहीं। जो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो पहले दिन भी वही थी, और जिस दिन गिरफ़्तार किया तब तक भी वही थी। गिरफ़्तार इसीलिए करते थे ना, थ्रेट करने के लिए, या उसको थ्रेट किया गया जितनी दफ़ा भी कि वो अब इस किसी भी ऐसे नेशनल इशू या जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन वो नहीं बाज आया, इसलिए कि जो उसके साथ हुआ है ना, वो उसके लिए इतना बड़ा सदमा बन चुका हुआ है कि वो अपनी आवाज़ नहीं बंद कर सकता। वो वापस आएगा, राइट ऑन माई स्टेटमेंट, टाइम नोट कर लें, वो फिर भी इसी तरह काम करेगा। वो हक सच की बात कहने से बेटा नहीं बाज आएगा, इसलिए कि उसके जो वालिदैन ने उसकी तरबियत की है, जो उसके घर में माहौल मैंने देखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने स्टांस से हटेगा।
और बाकी बेटा जो मेन लीडिंग कौंसल हैं इसमें मियाँ अली इशफाक हैं और शाहजेब साहब हैं, मरूफ साहब हैं। वो चूँकि लीगल प्रैक्टिस में मेरे से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे मियाँ अली इशफाक से भी एक शिकवा है। मैं बल्कि ट्वीट पे भी उन्हें बार बार रिप्लाई करती हूँ, मैं उन्हें मैसेज भी करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपने पूरी कौम के उसके वालिदैन को ये यकीन दिलाया था इनिशियली जितनी हेयरिंग्स हुई कि एक हफ़्ते के अंदर मेरा भाई सबके अंदर मौजूद होगा, 3 दिन के अंदर मौजूद होगा। पिछली हेयरिंग हुई है 16 जुलाई को और 25 वाली हेयरिंग कॉज लिस्ट ही वो रीलिस्ट हो गई। 1.5 महीना तो हो गया बेटा, कोई हेयरिंग नहीं, और सारे खामोश होके बैठ जाएंगे। वो तो वैसे ही देने को तैयार नहीं जिनके पास है। तो आप मुझे बताएं, हम हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाएंगे, या तो जिस दिन मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मियाँ अली इशफाक के थ्रू या उसके वालिदैन की बात हो गई है, तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि वालिद ने, माँ ने, बीवी ने, बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली है, उसके भाइयों ने उसकी आवाज़ सुन ली है। ना उन्होंने, देखें जी, जो मैनेजमेंट ग्रुप बनाया इन्होंने, उसके बाद क्या जी, जितनी मीटिंग्स हुई हेडक्वार्टर में हुई इस्लामाबाद में, एक दफ़ा उन्होंने बेटे की तस्वीर नहीं दिखाई, एक दफ़ा बात नहीं कराई। आप कहते हैं बड़ी अच्छी मीटिंग रही, देखिए ना, आप तो तब कहेंगे ना जब उसका कोई फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा, कोई पॉजिटिव उसका वो निकलेगा रिज़ल्ट। वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि अब मुझे लगता है कि पहले से पीछे चले गए हम, क्योंकि जो कोर्ट का चीफ जस्टिस पूरे पंजाब का हेड है, लाहौर हाई कोर्ट का, जो प्रेशर था मुझे लगता है वो भी वो गया है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या किसी आईजी का बेटा, क्या किसी चीफ जस्टिस का बेटा अगर इस तरह गायब और 4 महीने ना आए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। जो जुल्म ये अवाम के साथ इन्होंने कर छोड़ा है, हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। मैम, हमने हमेशा इमरान रियाज साहब से एक बात सुनी थी, वो कहते थे कि एक जर्नलिस्ट इसलिए बोलता है खुल के कि उसके पास एक होप होती है कि हमारी अदलिया है हमें इंसाफ देने के लिए। तो इस मरतबा तो अदलिया भी नाकाम दिखाई दे रही है, तो क्या इमरान रियाज इस होप के साथ दोबारा इस कौम के रिप्रेजेंट कर पाएंगे दोबारा? वो अदलिया वाली होप के साथ तो करेगा नहीं करेगा, लेकिन अपने पैशन और एम्बिशन की वजह से ज़रूर करेगा, वो अपनी बहादुरी की वजह से ज़रूर करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी अगर आप कहना, आप मुझे सर बता दें, आप इस पूरे 1.5 साल के, मतलब जो पाकिस्तान जब हम माइग्रेट करके आए हैं, इंडिया से अलहदा हुआ है, वो सारे सीन इन्होंने उनको भी पीछे छोड़ दिए। आपके अगर दिल में भी कोई पीटीआई की सपोर्ट है ना, तो आपको घर से उठा लिया जाता है। आप मुझे बताएं, आप जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, किसी एक बंदे ने कंडेम किया हो कि किसी चीफ जस्टिस ने किसी सूबे के, किसी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हो? क्या माएँ बहनें ये होता रहे माएँ बहनों के साथ? नहीं। क्या इस तरह नोचते रहे हैं? क्या उनको रेप की धमकियां देते रहे हैं? ना किसी के घरों में इस तरह ट्रेस पास की तो इजाज़त ही नहीं देता कानून। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां, जो कानून की धज्जियां इस पूरे 1.5 साल में उड़ी हैं, और जो जूते की नोक पे उसको रखा गया है, वो पिछली पूरी हिस्ट्री में नहीं। हम चूँकि मजबूर हैं ना, कोई और जगह नहीं है, फिर हम कहते हैं जी एक उम्मीद बंधाने के लिए, या समझे एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इज़्ज़त रखने के लिए भरम, कि जी हमें अदलिया से बड़ी उम्मीद है, अदलिया ज़रूर इंसाफ देगी। ये अब आप रिसेंटली मिसाल देख लें, आज खदीजा शाह वगैरह केस लगा हुआ था, कई दफ़ा बेंच टूट गया हाई कोर्ट में, कई दफ़ा बन गया है, कभी कोई सुनने से इनकार कर देता है, कभी कोई छुट्टी कर देता है। पिछली हेयरिंग पे एक हुई तो जैसे सुल्तान तनवीर ने कहा कि मैं औरतों को अलहदा करता हूँ और बिल्कुल अलहदा सुनूंगा। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब हेयरिंग हुई तो पता लगा कि नहीं, वो दोबारा डीबी बन गई है। उस डीबी पे वो बिल्कुल डिनाई कर गए कि मैंने कहा मैं औरतों का अलहदा सुनूंगा, फिर इकट्ठा सुनूंगा। एक हेयरिंग हुई, 2 हुई, उसके बाद मतलब आप ऐसी प्रोसीडिंग सोच सकते हैं? आबिद साकिब साहब आए हैं, बाजवा साहब आए हैं, समीर खोसा, इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सीनियर लीगल जो है फेटर्निटी, उसमें से लोग खड़े हैं और वो बात करना चाह रहे हैं। जज कह रहे हैं चुप करें, फैसला लिखवाने दें। तो आप मुझे कहते हैं कि अदलिया के निज़ाम से कोई उम्मीद है?
मुझे ये माइंड करते हैं बहुत से लोग बात कि मैं ये क्यों कहती हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें उनकी कोई एक्शन से पता भी तो लगे ना, नज़र भी तो है। हमें नज़र आए बैठे और हमें लगे कि वो तो 1 मिनट के पास एक बंदे को बुलाएं तो सारा निज़ाम सीधा हो सकता है। उनके पास इतनी पावर्स हैं। ये हक सच की जो लड़ाई है ना बेटे, ये चंद लोग ही लड़ रहे हैं। बाकी हर वो बंदा, आप उसके लिए रोते होगे, मैं दिन रात होती, मैं सोचती हूँ माँ बाप की क्या हालत होती होगी। दोनों ईदों में से कोई ईद ऐसी नहीं है जो मैंने सेलिब्रेट की हो, कभी हुआ नहीं। माशाल्लाह मैं दादी नानी हूँ, बच्चे बहन भाई फैमिली सारी। मैं घर से बाहर कदम नहीं निकला, मैंने कहा दिल नहीं करता। मैं इमेजिन करती हूँ उसके बच्चे कितना तड़प रहे होंगे। हर बेल पे लगता होगा वो वापस आ गया। ये जो औरतें अंदर हैं, बच्चे नहीं तड़प रहे होंगे घर में? कसूर तो बताएं। जो बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार, जिन्होंने गाय बगाए गद्दारी की अपने वक्त में मुल्क के साथ, वो दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर में ये बताइएगा कि आज एक न्यूज़ देखी जिसमें मगरबी ममालिक की तरफ से कहा गया कि एट द एंड फरवरी तक अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो आपके साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ जो है वो प्रेशर बिल्डअप कर पाएगी इनके ऊपर जो इलेक्शन में रुकावट है? ये वार्निंग वो बहुत अरसे से दे रहे थे, ये लास्ट वार्निंग है इनके पास। अब मुझे नहीं पता, जो वन मैन शो चल रहा है ना, वो उसके आगे अपनी मैं से आगे कोई चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो उसको ये बात समझ आएगी, वो इसको इम्पोर्टेंस देगा, एड्रेस करेगा या नहीं करेगा। और क्या कहते हैं, मुझे आज तक बता दें, बिजली का मसला तो 1 सेकंड लगे बेटे हल हो जाए। बड़ी प्यारी एक डॉक्टर हसन असरी ने बात की कि IPPs के जितने भी हैं पॉलिसीज़ उसको रिवाइज़ करें। मतलब अगर वो हमें 2000 मेगावाट 5000 बना रहे हैं, हम 2000 ले रहे हैं, तो बाकी 3000 के भी पैसे दे रहे हैं। असल पाकिस्तान का बिजली का मसला ये है। अब उसमें सारे ये मियां मंशा हो गए, गौहर एजाज मेरा ख्याल है शायद हैं, नदीम बाबर, बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं, ये सारे शामिल हैं IPP से। आप लिस्ट निकाल लेना गूगल से सर्च करके कि किन किन के हैं, और वो इनके मंजूर नज़र हैं, ये उनके कार ख़ास हैं। तो फिर यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच माई बैक, इसलिए आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, होता नज़र भी नहीं आ रहा। बाकी मेरा बच्चा आ जाए, आपका भाई आ जाए, अपने वालिदैन का बच्चा आ जाए, तो बेटे मतलब अभी भी ऐसे दिल को धड़का लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाकानूनियत की इंतहा है, तो इस पे अंजुम मीर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से ले लें, यानी इंसानियत से भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रहा। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, इस मुल्क को हमने बनाना है, हमने संवारना है। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।